नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। सुरंग के बारे में बात करेंगे। करीबन 4.5 किलोमीटर लंबी है सुरंग। आखिर मलबा इसके अंदर कैसे आ गया था? क्या ये आपने सोचा है किस तरह से मलबा अचानक आ गया? क्या ये टनल जब बन जाती तब मलबा आ सकता था? मलबा कितने डिस्टेंस पर आया था और उसके बाद क्या परिस्थिति थी कि आगे करीब करीब 4 किलोमीटर की लंबी है, तो क्या आगे से रास्ता भी बंद था? यानी बीच में मजदूर फंसे हुए थे। सच्चाई है, बीच में मजदूर फंस गए थे। और ऐसे में किस तरह के रहे 17 दिन? किस तरह से सरकार ने पहली बार इनसे संपर्क साधा? क्या इन लोगों को कब पता चला कि सरकार इनकी परवाह कर रही है, कोई है जो हमें बचा रहा है, कोशिश कर रहा है? क्योंकि ये पता चला है कि 2 से 3 दिन तक तो 2 से 3 दिन बहुत बड़ा वक्त होता है दोस्तों। तब तक तो यही क्लियर नहीं था कि भैया कोई बाहर हमारी सुध ले भी रहा है या नहीं ले रहा है। हम तो फंस गए। कैसे क्या हम बचेंगे? उस समय सोचिए क्या साइकोलॉजी चल रही होगी। आपके पास लिमिटेड खाना है, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद है, अंधेरा हो रहा है। ऐसे में कैसे एक दूसरे को मोटिवेट किया होगा और ये मन में एक बात आई होगी कि नहीं, हम बचेंगे, कोई ना कोई हमारी मदद करेगा, भगवान हमारी मदद करेगा, परिवार हमारी मदद करेगा, देश हमारी मदद कर रहा है, दुआओं का असर है। ये ऐसी तमाम गोपाल जी साइकोलॉजी उस वक्त रही होगी जब ये पूरा वाकया हो। पहले सिलसिलेवार तरीके से सर ये बताइए, जो दर्शक भी जानना चाहेंगे और जो बेसिक सवाल है, ये मलबा आखिर धस कैसे गया? क्या सुरंग चूंकि 4 धाम के लिए बनाई जा रही है, मलबा धसना ये साइन ऑफ के ऐसा तो नहीं कि जब बन जाए ये पूरा तब भी धस सकता है? ये धस कैसे गया? नहीं, ऐसा नहीं है कि मलबा बनने के बाद धंसे। बेसिकली ये प्रोसेस चल रहा था, डिगिंग का प्रोसेस वहाँ पे चल रहा था और उसी दौरान कुछ सीपेज और कुछ पानी के रिसाव की वजह से अचानक वो 12 तारीख की सुबह 4 बजे 4:30 बजे के आसपास ये वाक़या हुआ। और जब उसकी जो छत बनाई जा रही थी टनल की, वो छत अचानक ढहनी शुरू हो गई और देखते देखते पूरी ढह गई थी। तो उस वजह से पूरा मलबा जो था वो मुहाने से और मजदूरों के बीच में तकरीबन 60 मीटर के आसपास का मलबा इकट्ठा हो गया था। अब चूंकि ये मलबा ऐसा तो है नहीं कि मिट्टी का साधारण सा मलबा है जिसको क्रेन की मदद से या ऑगर मशीन की वजह से खींच के बाहर निकाला जाए। ये मलबा पहाड़ का है, तो उसमें रॉक्स भी होती हैं, तमाम तरह की और दुश्वारियां होती हैं, तो उसको एकदम से खींच के बाहर नहीं निकाला सर, जा मैं ये सकता। जानना चाह रहा हूँ और दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे, जहाँ पर ये टनल शुरू होती है वहाँ से कितने मीटर आगे मलबा धंसा और इस मलबे का एक तरह से कहा जाए डायमीटर कितना था? मतलब कितना चौड़ाई में? मैं वही बता रहा था कि मलबा जो था वो करीब करीब 60 मीटर का था। तो वो 60 मीटर यानी कि मजदूरों से और रेस्क्यू ऑपरेशन टीम के बीच में जो मलबा था वो तकरीबन डिस्टेंस 60 मीटर का था। और ये 60 मीटर बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, क्योंकि आपको 60 मीटर में हर चीज, चूँकि छत का हिस्सा गिरा था तो उसमें कंक्रीट भी था, उसमें आयरन लोहा भी था, सरिया वगैरह भी था, तो स्टील वगैरह भी होने की वजह से जो आपने बाद में देखा होगा कि तमाम तरह की जो मशीनें थी वो ऑल ऑफ सडन फेल हो गई। जो अमेरिकन ऑगर मशीन थी जो डिगिंग कर रही थी वो फेल हो, वो इसी वजह से क्योंकि उसके अंदर स्टील भी था। तो स्टील में कोई भी ब्लेड जाके फंसेगा तो फाड़ देगा, स्टील उसको जो है रोक लेगी। तो वही हुआ, इसी वजह से ऑगर मशीन फंसी थी। सर, इसमें एक चीज़ और बताइए कि जैसे ये जब ऑपरेशन हॉरिजेंटल शुरू हुआ जी, सबसे पहले ऑब्वियसली 4-5 दिन तो क्या कब पता चला अंदर मजदूरों को कि भाई सरकार भी हमारी सुध ले रही है? क्योंकि सबसे पहले तो वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई देना बहुत ज़रूरी था, खाना पहुँचाना बहुत ज़रूरी था। चिराग, जब ये 12 तारीख को ये घटना हुई है तो 12 तारीख को ये घटना हुई, हालांकि सारी अथॉरिटीज़ को इसके बारे में पता थी, लेकिन ये माना जा रहा था कि साधारण सा मलबा वगैरह हटा के काम को आगे बढ़ाया जाए, रेस्क्यू किया जा सकता है। लेकिन जब अगले दिन इसका मलबा हटाने का काम शुरू हुआ तब जाके इसकी सिंसेरिटी और इसकी ग्रेविटी का पता चला कि कितना ज़्यादा तकलीफ देह है, कितना ज़्यादा मुश्किल है ये। और शुरू के 3-4 दिन तक तो वाकई में उनको मज़दूर जो अंदर फंस गए थे 41 मज़दूर, उनमें से सब जो थे वो ट्रॉमा में थे। ऑब्वियसली ऐसी कोई घटना होगी तो कोई भी आदमी सदमे में आएगा, लेकिन कहना चाहिए कि उन लोगों का शुक्रिया जो अंदर 2 मज़दूर थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा लोगों का हौसला बढ़ाया। उसमें एक कुरैशी करके है, मुन्ना कुरैशी शायद, एक वो है, और दूसरा जो है वो
गब्बर सिंह नेगी। गब्बर सिंह के बारे में मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। गब्बर सिंह वो शख्स है जो पहले एक बार फंस गया था, उसका अनुभव था। अब ऐसे में आप सोचिए कि 41 लोग हैं, एक दूसरे को मोटिवेट भी करना है, मन में डर भी है, ये भी है कि भाई ठीक है, बातें तो ऑल इज़ वेल सब कह रहे हैं, क्या वाकई ऑल इज़ वेल है या सिर्फ बातें? क्योंकि कई लोगों को तो अंदर से ये भी पता होगा नहीं, ये बातें ही बोल रहे हैं, सच्चाई है जी, बचने वाले तो हम है नहीं। ऐसी भी भावना आई होगी, ये मुझे ऐसा लग रहा आई होगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपके पास कोई आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है सरकार से। लेकिन 4 से 5 दिन बाद ऑक्सीजन की सबसे पहले सप्लाई वहाँ पहुँची, क्योंकि एक छोटा सा पाइप डाला गया। छोटा सा पाइप इसलिए डाला गया ताकि ये पहले जो बेसिक सुविधाएं वो दी जाए। उस समय खतरा ये था, जब पाइप डाला गया, कैमरा भी बाद में पहुंचा, तब ये हुआ कि कम से कम एक कम्युनिकेशन का जरिया तो बन रहा है, सरकार हमारी सुध ले रही है। धीरे धीरे कर कर हॉरिजेंटल वे में भी और वर्टिकल वे में भी ये डिगिंग प्रोसेस शुरू हुआ, और हमने देखा किस तरह से रैट माइनर्स ने कमाल कर दिया। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, ये भी हो रहा होगा कि कुछ गलतियां भी हुई होंगी, वो टेक्निकली हो सकता है सरकार ना बताए कि भाई ठीक है, अब ऑल इज़ वेल तो मतलब एंड इज़ वेल तो ऑल इज़ वेल बोला जाता है। लेकिन टेक्निकल एक्सपर्ट्स इन बात का एनालिसिस भी कर रहे होंगे कि आखिर 17 दिन क्यों लग गए रैट माइनर्स के लिए। अगर इतना आसान था तो शुरुआत में क्यों डिसीजन नहीं लिया गया? ये कहना बहुत आसान होता है दोस्तों, लेकिन जब इतनी बड़ी चट्टान हो जो, और इतने एक्सपर्ट्स भी हों, और हम तो कुछ भी एक्सपर्ट्स नहीं, जितने एक्सपर्ट्स वहाँ बैठे हैं ये सब चीज़ें वो भी सोच रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद समस्या आ रही थी। गोपाल जी, गब्बर सिंह नेगी के बारे में बताता हूँ। गब्बर सिंह नेगी दरअसल वो शख्स था जिसने मोटिवेट किया, वहाँ योगा कराया, लोगों का ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं भी एक बार फंसा था, हम निकलेंगे, सरकार हमारी सुध ले रही होगी, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि उत्तराखंड का ही रहने वाला था, कोटद्वार का। वो फंसा था, उसके परिवार वाले भी बाहर थे, तो उसने योगा कराया। एक पर्टिकुलर जगह पर जाके सारे शौच करते थे, वॉक करते थे, खाना खाते थे, क्योंकि शुरुआत में तो लिमिटेड ही खाना था इनके पास, ज़्यादा खाना नहीं था। जब तक सप्लाई नहीं हुई खाने की तब तक तो बड़ी दिक्कतें थी, क्योंकि पानी भी ये बताते हैं पहाड़ से शायद पानी भी कहीं से रिस रहा था, जो नहा रहे थे जहाँ से ये लोग। इस तरह की जानकारी वो एक अंदर एक झरना टाइप का छोटा सा बन गया था, जिसमें ये लोग अपने जो रोज़ की ज़रूरतें थी उसको पूरा कर रहे थे। सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा कि ये सब कुछ करने के बाद अब आराम से बैठे हैं, आप सोच रहे हैं यार कोई हमें निकालेगा, हो सकता है अभी अच्छी खबर आ जाए, हो सकता है अब, क्योंकि कोई नेटवर्क नहीं है। कई लोग कह रहे थे हम लूडो खेल के अपना टाइम पास कर रहे थे। मतलब उस समय आपको ब्रेन को डाइवर्ट करना था, आपको बस अपने मन का ऐसा अभ्यास आपके अगर अंदर है कि भाई मुझे कुछ नहीं होगा। आप सोचिए अगर ये कम लोग होते या सुरंग छोटी होती तो कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती थी, लेकिन सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहीं और फाइनली जीत हुई। गोपाल जी, कुछ और भी लोग थे जिन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। हाँ, इस पूरे ऑपरेशन में कुछ नाम ज़रूर हैं जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। उसमें से ख़ास तौर से आर्नोल्ड डिक्स, ये ऑस्ट्रेलियन हैं और ये टनल एक्सपर्ट हैं। पूरी दुनिया में घूम घूम के ये टनल्स की सिक्योरिटी और उसमें उसके एक ऑपरेशंस को ये लोग देखते हैं। इनकी भूमिका सबसे इम्पोर्टेंट थी। 15 तारीख की सुबह ये वहाँ पहुँचे थे और इन्होंने 2 काम किए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। पहला काम कि काम को किसी भी तरह से तेज किया जा सके ताकि रेस्क्यू किया जा सके। दूसरा, लोगों को हौसला बढ़ाने का काम कि हिम्मत मत हारना, हम निकाल ले जाएंगे। तो ये एक मोटिवेशन कोई भी, खासतौर से वो जो एक्सपर्ट भी है। सर, क्या ये कम्युनिकेट कर रहे थे, क्या ये मोटिवेशनल स्पीच दे रहे थे इस तरह से? कम्युनिकेशन करने के लिए इन्होंने व्यवस्था की थी तीसरे या चौथे दिन के बाद। पहले 3 दिन तक तो कम्युनिकेशन कोई नहीं इस्टेब्लिश हो पाया था। तीसरे दिन के बाद सबसे पहले वहाँ पे वाईफाई पहुँचाया गया अंदर, ताकि वो किसी भी तरह से मोबाइल के ज़रिए या किसी भी तरीके से वो कांटेक्ट कर सकें। और फिर उनके पास एक वॉकी टॉकी पहुँचाया गया। वॉकी टॉकी के ज़रिए बाहर एक जो लोकल स्टेशन के थ्रू आराम से वो लोग बात कर सकते थे। इसके बाद 21 तारीख को यानी ठीक 10वें दिन कैमरा पहुँचा उनके पास, तब पहली तस्वीर सामने आई थी। तो बेसिकली ये सब चीज़ बड़े चरणबद्ध तरीके से हो रही थी। लेकिन ये ज़रूर है कि जो कुछ नाम जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को सही ढंग से कंक्लूड करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उसमें एक आपको बताया आर्नोल्ड डिक्स थे, दूसरे थे क्रिस कपूर। क्रिस कपूर बेसिकली मूलतः इंडियन है, लेकिन वो पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग टनल्स में उनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। वो रेलवे की जो टनल्स बन रही हैं उत्तराखंड में तमाम, उसमें भी वो एडवाइज़र हैं। इसके अलावा IAS अधिकारी हैं नीरज खैरवाल, जो वहाँ पे टनल के रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर और PMO तक
के बीच में एक लिंक बने हुए थे, एक कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ पहुँचाना, वहाँ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुँचाना, ताकि वो एक ब्रिज का काम कर सकें। तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वरना क्योस होने में देर नहीं लगती है ऐसे में। और तीसरे जो सबसे इम्पोर्टेंट अधिकारी थे वो सैयद अता हसनैन थे। ये फौज के रिटायर्ड अफसर हैं, एनडीएमसी के वो ये जो है एनडीएमए के। तो ये चूंकि उस अथॉरिटी के बड़े अधिकारी थे और ख़ास तौर से वहाँ का सारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट, सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें अब सेना भी इन्वॉल्व हो रही थी, एनडीएमसी भी, एनडीआरएफ भी इन्वॉल्व हो रही थी। तो ये एनडीएमए के थे, लेकिन इनका काम था सारी चीज़ों को बहुत ढंग से सुचारू तरीके से आगे बढ़ाना, कोई भी काम कहीं रुकने ना पाए, क्योंकि इनके पास इतनी अथॉरिटी भी थी। सर अंदर की बात करूं, जो अंदर लोग थे उनमें गब्बर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, और अंदर कोई मुन्ना कुरैशी थे, एक मुन्ना कुरैशी थे, उनका क्या रोल था? उनका भी रोल यही था कि वो लोगों को जैसे खेल में इन्वॉल्व करना, बातचीत करना, उनको इस तरह से मोटिवेट करना कि किसी भी तरह से हिम्मत ना हारने पाए वो लोग, क्योंकि 41 लोग थे, हर एक की मानसिकता अलग थी, कुछ बड़ी उम्र के थे, कुछ छोटी उम्र के थे। ऑब्वियसली कई रो भी रहे होंगे अंदर, कई लोग रोए, कई लोगों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई थी। 20 तारीख के आसपास कुछ लोगों की तबीयत बिगड़, मुन्ना और नेगी, गब्बर सिंह नेगी, इन दोनों ने उन सबको हौसला दिया, उन सबको संभाला और उनको किसी भी तरीके से डिमोटिवेट नहीं होने दिया। यही सबसे बड़ी कामयाबी है इस पूरे और मुझे लगता है ये जो चीज़ें हुई है ना, ये एक ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी है। अगर मोटिवेशन बरकरार रहे तो आप कुछ बड़ी बड़ी ऊंचाइयां जो है वो हासिल कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि बड़े काम की चीज़ है, लेकिन आपको सेल्फ मोटिवेट होना बहुत जरूरी है कि ये होता नहीं है, देखिए कम होता है। हाँ, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पूरी तरीके से अपनी चीज़ों पर फोकस रहना पड़ेगा और भरोसा भी रखना पड़ेगा कि जो भी अथॉरिटी या कोई जिसके थ्रू हमारा लिंक है या जिसके थ्रू हमारा काम हो सकता है, हमें उस पर कहीं ना कहीं भरोसा रखना भी पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा गोपाल जी ने। और जिस तरह से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, उसने निश्चित रूप से उत्तराखंड सरकार की साख जो है वो और उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया। प्रधानमंत्री हालांकि वहाँ पहुँचे नहीं थे, लेकिन फिर भी ये एक अच्छी चीज़ थी कि वो फ़ोन से सारा कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि आगे इस तरह का कोई हादसा ना हो, और हो तो बहुत जल्दी निकाल लिया जाए। ये दोस्तों वीडियो आपको किस लिए की ज़रूर बताएगा। कल हमारी वीडियो हमने जो बनाई थी इसी पर बनाई थी। कल हमने आपको बताया था किस तरह से रैट माइनर्स जो हैं वो होते हैं और उन्होंने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। व्यूज़ हमारे करीब 9,000 के आसपास आए थे, मैं वो भी 10,000 के आसपास अब हो गए हैं। तो वो मैं देखना चाहूँगा कि क्या उसमें लोगों का रिएक्शन था, लोग इस वीडियो से खुश हुए हमारी अनिल गोपाल जी। तो ये जो वीडियो है इसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए, 15 लोगों ने किया, बहुत सारे तो नहीं। प्रियांक जी लिखते हैं वेरी नाइस बोथ ऑफ यू। यूजर लिखते हैं असलियत में तो वर्ल्ड कप जीत लिया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अतुल एडवोकेट जी ने भी लिखा है इस पर, मनोज कुमार शर्मा जी ने भी लिखा है, इसके अलावा सुरेंद्र जी ने भी लिखा है, DAVEP ने भी लिखा है, रिया जोशी ने भी लिखा है, संजय कुमार जी ने भी लिखा है, एन शॉर्ट्स ने भी लिखा है, और मोहित इंटरनेशनल सैलून ने भी लिखा है। तो दोस्तों आप लोग इस तरह से कमेंट्स करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेट मिलता है। देखिए मोटिवेशन से ये पूरा मैं समझता हूँ कि गोपाल जी हो पाया। बिल्कुल। आप सोचिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में आप फंसे हैं और मोटिवेट एक दूसरे को कर रहे हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो जीवन में भी ये फलसफा अपनाएं जाते जाते गोपाल साहब। अरे भाई चिराग जी, ऐसा है ना कि देखिए हम सब अक्सर सुनते रहते हैं कि लिफ्ट में लोग फंस गए और आधे घंटे तक, 1 घंटे तक या 2 घंटे तक फंसे रहे। निश्चित रूप से जब लिफ्ट में आदमी फंसता तो भी परेशान होता है। अब आप सोचिए कि 41 लोग सुरंग में फंसे रहे और पूरे 400 घंटे तक फंसे रहे, तो ये छोटा वक्त नहीं है, ये बहुत बड़ा वक्त है। ऐसे में आदमी किस तरीके से एक दूसरे को मोटिवेट करे, एक दूसरे का हौसला बढ़ाए और भरोसा रखे कि काम होगा और हम बाहर आएंगे। बिल्कुल ठीक है। ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।